आज आपके मीडिया के माध्यम से पूरे संगम बिहार वासी को अवगत कराना चाहता हूं, आश्वस्त करता हूं कि मैं सबका विधायक हूं, सबकी सेवा करूंगा और मेरा लक्ष्य एक ही है, घर घर पानी पहुंचाने का, चाहे वो टैंकर के द्वारा हो, ट्यूबवेल के द्वारा हो या क्या कहते हैं सोनिया बिहार के पानी के द्वारा हो। अभी तक हमारे लगभग 22 से 23 ट्यूबवेल हो चुके हैं, लगभग 20 से 25 ट्यूबवेल और करवाए जा रहे हैं। आने वाले समय में ये नहीं है कि आज ट्यूबवेल हुआ तो 6 महीने में मोटर डलेगा, 1 हफ्ते में मोटर डलवा रहा हूं और आनंद पूर्वक सेवा कर रहा हूं। लोगों को भी आनंद देने के लिए 1 महीने का समय जरूर देना पड़ेगा, क्योंकि हर सिस्टम को सही करने में, सुदृढ़ करने में थोड़ा सा समय लगता है। बिल्कुल विधायक चंदन चौधरी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। और आज एक विशेष बातचीत के साथ आपको संगम बिहार के नए दायित्व के लिए पुनः एक बार और धन्यवाद करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और चंदन चौधरी संगम बिहार के तमाम सारे कार्यों के ऊपर निगरानी रखते हुए काम तो कर ही रहे हैं, अपितु सबसे प्राथमिकता देने की जो बात थी उन्होंने जल समस्या के ऊपर रखा। इसके ऊपर लगातार आप कई दिनों से काम कर रहे हैं, क्या रहा एक्सपीरियंस और किस तरीके से आप चैलेंजेस देख रहे हैं, चुनौतियों को फेस कर रहे हैं, गर्मी, आंधी, बारिश हो, हल्ला, लोगों की पूर्ति। मुझे लगता है कि विधायक होने के नाते आप काफी संघर्षपूर्ण रहा कुछ दिनों से, या आप चुनौती मानते हैं, खुश हैं, किस तरीके से? देखिए, मैं दिल से काम कर रहा हूं, मैं बहुत खुश हूं जनता की सेवा करके और मेरा लक्ष्य है 3 महीने में गर्मी से पहले घर घर तक पानी पहुंचाने का। मैं किसी आलोचना से, किसी आडंबर से, किसी धरना प्रदर्शन से डरता नहीं हूं और मैं हंस के काम कर रहा हूं, लोगों की सेवा कर रहा हूं और सेवक के नाते ही मैं 5 साल तक काम करता रहूंगा। अच्छा, चंदन जी, पहले जो विधायक रहे दिनेश मोहनिया जी, उस तरीके से नहीं दे पाए, विफल रहे, तभी आज ये पानी की समस्या अभी तक संगम बिहार से खत्म नहीं हुई। उनका किस तरीके से रवैया, उनका गैप कितना आपने देखा? जल बोर्ड के कमी देखी आपने, ट्यूबवेल की कमी देखी, लोगों के गली मोहल्लों की कमी देखी। क्या एक मतलब विश्लेषण करा जाए, आप एक राजनीतिज्ञ हो चुके हैं, काफी दिनों से राजनीति कर रहे हैं, आप सदन में भाषण दे के आ रहे हैं, लगभग आप एकदम विश्लेषित तरीके से बता सकते हैं, क्या कमियां रही होगी जो किस तरीके से रहा? देखिए, कमियां इच्छा शक्ति की होती है। मैं विपक्षियों की या पूर्व जो हो गए, मैं उसकी आलोचना नहीं कर रहा हूं, लेकिन यदि पहले के विधायक, पूर्व विधायक चाहते, क्योंकि वो जल बोर्ड के उपाध्यक्ष भी रहे हैं, चाहते तो घर घर सोनिया बिहार का पानी पहुंच जाता। जो मैं खासकर संगम बिहार में जब वो उपाध्यक्ष थे, हाँ, क्योंकि संगम बिहार में सोनिया बिहार का पानी आ भी रहा है, बहुत जगह नहीं आ रहा, उसमें लाइन बिछाकर वो ला भी सकते थे और व्यवस्थित ढंग से 11 साल में वो पानी घर घर पहुंचा सकते थे, लेकिन उनकी इच्छा शक्ति नहीं थी। आज के डेट में जो जनप्रतिनिधि बनते हैं ना, और खासकर आम आदमी पार्टी के जो जनप्रतिनिधि थे या हैं, उनका एक ही लक्ष्य था, किस तरीके से पैसा बटोरो और अपना घर भरो, चाहे वो जनता मर जाए, जनता प्यासी रहे, जनता यहाँ से छोड़ करके भाग जाए, लेकिन मकसद एक ही था, अपना घर भरने का। ये आपने विश्लेषण, आप जब गली गली जाके देख रहे हैं, जब आप इतने दिनों से झेल रहे हैं, मैंने जो सवाल पूछा तो इसका मतलब था कि पैसे बनाने का लगभग कुल मिला के सिस्टम बना हुआ था। देखिए, पैसे बनाने का सिस्टम बना हुआ था, ट्यूबवेलों से उगाही हो रही थी, उसी ट्यूबवेल से पानी लेकर के और बोटलिंग प्लांट चल रहा था, आरओ प्लांट चल रहा था। जो टैंकर्स आते थे वो टैंकर्स बीच रास्ते से ही गायब हो जाते थे, जनता प्यासी रहती थी, ट्यूबवेलों पर मारामारी होती थी। जो ट्यूबवेल ऑपरेटर था वो एक ही लक्ष्य लेके चलता था, जनता के लिए अभेद्य चीज हो गई थी, जनता भेद ही नहीं कर पाती। बिल्कुल बिल्कुल, उन लोगों का एक ही लक्ष्य था, पैसा उगाही करो, 2000, 500, 1000 रुपए पर मंथ पब्लिक से लिया जाता था और अपनी झोली भरा जाता था। उसमें जब तक विधायक का इन्वॉल्वमेंट नहीं था तो ऐसे कैसे हो रहा था। अब मैंने 1.5 महीने के कार्यकाल में उसको कैसे खत्म कर दिया। आज मेरे क्षेत्र में कोई भी बता दे कि पैसे से टैंकर आता हो या पैसे से ट्यूबवेल का पानी बिकता हो, सिर्फ एक ही मकसद है कि अभी सरकारी तंत्र नहीं है, जो भी ऑपरेट कर रहा है एक संस्था के द्वारा, एक कमेटी के द्वारा हमने सौंप दिया चाबी को, जल बोर्ड के द्वारा सौंपा गया है। उसमें एक ही चीज कहा गया है, यदि कोई ऑपरेटर
काम करना चाहता है या कोई तनख्वाह तो मिलता नहीं है, तो अपना हर घर से स्वेच्छा से 25-50 दे करके उसके जीविकोपार्जन के लिए उपाय किया जाए, नॉर्मल किया जाए। लेकिन उस चीज को भी मैं अगले महीने तक दूर कर दूंगा। मैंने वर्क ऑर्डर करवा दिया है 100 से 150 आदमी का, जो एक आदमी 2-2 ट्यूबवेल चलाएगा और हर घर में फ्री पानी पहुंचाने का काम करेगा सरकारी सिस्टम के द्वारा। यानी कि अभी अप्रैल के पहले सप्ताह में हम बात कर रहे हैं, तो जो घमासान है लगभग दिल्ली में वो मई और जून के बीच में होता है। मुझे लग रहा है पहले विधायक ऐसे होंगे और सबसे पिछड़े एरिया में, संगम बिहार में, जैसे आप हर बार हर सदन में भी बोलते हैं कि महोदय जी मैं उस जगह से आता हूँ जहां पर मतलब गरीबी और विपरीत रेखा में हर प्रकार की असुविधा समस्या से ग्रसित थे। संगम बिहार की रूपरेखा आपको बतानी पड़ती है कि आप कहाँ से विधायक हैं। तो इतने बड़े चैलेंज को एक सौभाग्य मानेंगे या फिर लोगों का आशीर्वाद मानेंगे, या जिस तरीके से विजय प्राप्त हुई वो भी एक कठिन परिस्थिति को आपने कैसे फेस किया। मैं चाहता हूं कि वो खुशी और वो सफलता और आगे की चुनौतियों के तो थोड़ा मिला जुला के आप अपने हृदय से जो आप समझ सकते हैं वो आप जरूर लोगों के साथ। देखिए, मैं आपके मीडिया के माध्यम से जनता को बताना चाहता हूं कि मैं सेवा करने के लिए आया हूं, राजनीति करने के लिए नहीं आया हूं। मात्र मैं 344 वोट से जीता हूं, तो मुझे भी 53,000 समथिंग मिले वोट और मोहनिया जी को भी 53,000 मिले। तो यदि जिम्मेदारी के रूप में मैं लेता हूं तो जिसने वोट दिया पहले उसकी जिम्मेदारी होती है, मोहनिया जी को जिन्होंने दिया मोहनिया जी की जिम्मेदारी होती। लेकिन आज आपके मीडिया के माध्यम से पूरे संगम बिहारवासी को अवगत कराना चाहता हूं, आश्वस्त करता हूं कि मैं सबका विधायक हूं, सबकी सेवा करूंगा और मेरा लक्ष्य एक ही है, घर घर पानी पहुंचाने का, चाहे वो टैंकर के द्वारा हो, ट्यूबवेल के द्वारा हो या क्या कहते हैं सोनिया बिहार के पानी के द्वारा हो। अभी हमने एक लक्ष्य तय किया है, रोड मैप तैयार किया है कि कैसे किस तरीके से सोनिया बिहार का पानी घर घर तक पहुंचे। जहां नहीं पहुंच पाएगा वहां हम ट्यूबवेलों से करें और जहां ट्यूबवेल भी नहीं हो पाएगा वहां हम टैंकर से पहुंचाने की कोशिश करें। जहां टैंकर नहीं जा पाएगा वहां हम ट्यूबवेल करके रोड पर करके वहां तक पानी पहुंचाने का काम करेंगे। इस पर पूरा रोड मैप तैयार हो चुका है, एस्टिमेट बन चुका है, कुछ ही दिनों में काम शुरू हो जाएगा और ज्यादा से ज्यादा जगह पर ट्यूबवेल करवा करके हम पानी पहुंचाने का काम कर रहे हैं। अभी तक हमारे लगभग 22 से 23 ट्यूबवेल हो चुके हैं, लगभग 20 से 25 ट्यूबवेल और करवाए जा रहे हैं। आने वाले समय में ये नहीं है कि आज ट्यूबवेल हुआ तो 6 महीने में मोटर डलेगा, 1 हफ्ते में मोटर डलवा रहा हूं और आनंद पूर्वक सेवा कर रहा हूं। लोगों को भी आनंद देने के लिए 1 महीने का समय जरूर देना पड़ेगा, क्योंकि हर सिस्टम को सही करने में, सुदृढ़ करने में थोड़ा सा समय लगता है। बिल्कुल बिल्कुल, वही समय की बड़े धन्यवाद के पात्र हैं, क्योंकि आप एक महीने का मांग रहे हैं। वहीं दूसरी और बात करें, विगत 11-12 साल से केजरीवाल सरकार के अंतर्गत जितने भी विधायक, 70 विधायक या 68 विधायक, जितने भी 60 प्लस उनके विधायक सर्वथा रहे हैं, मगर पूरी दिल्ली में जल बोर्ड की व्यवस्था चरमराई हुई, लोन और डेफिसिट में जाना और व्यवस्थाओं को दुर्गति में धकेल देना, और उस परिस्थिति से क्या सदन में बात आपने की है जल बोर्ड की, चाहे वर्मा जी के साथ, रेखा जी के साथ काफी सारी बैठकें भी आपने वो करा है, अटेंड किया है। तो क्या लगता है दिल्ली सरकार में बीजेपी आने के नाते दिल्ली में जितनी एमजीडी जल की आवश्यकता थी जल बोर्ड में अभी तक पूरी नहीं हो पाई, जहां तक मेरी जानकारी है, क्या उसके एक बड़े विकल्प के तौर पर आप देख रहे हैं? अगर वहां बढ़ता है तो जाहिर सी बात है ओखला सब स्टेशन जो जल बोर्ड का है, तो आपको भी प्रेशर मिलेगा आपके विधानसभा में। यहाँ पर भी वो एमजीडी जितनी चाहिए होती है, शायद 11:30-12 चाहिए होती है, वो अभी भी 9:30 या ऐसे ही कुछ अटका पड़ा है। 1200 एमजीडी की आवश्यकता है दिल्ली को, जिसमें 900 समथिंग आ रहे हैं। पानी बढ़ाने के लिए हरियाणा गवर्नमेंट से बातचीत की जा रही है, हिमाचल गवर्नमेंट से बातचीत की जा रही है। अभी की बात कर रहे हैं। जी जी बिल्कुल, पानी भी बढ़ाया जाएगा और पानी किस तरीके से घर घर तक पहुंचे उसके लिए व्यवस्था की जा रही है। जहां पर मुनक नहर हमारा आता है, जहां पर कच्चा है, उसको किस तरीके से पानी के वेस्टेज को रोका जाए, पाइपलाइन के द्वारा जहां जितना पानी आता है उतना जनता तक पहुंचे, उसकी व्यवस्था की जा रही है। क्योंकि मिट्टी है, दबा हुआ रहता है, आधा से मतलब 30% हमारा पानी वेस्ट हो जाता है। उस वेस्टेज पानी को हम किस तरीके से रोक करके घर घर तक पहुंचाएं। वहां चोरी भी होती है, टैंकर से भी सप्लाई हो जाते हैं। तो इन सब चीजों को देखते हुए हम अभी, हमारी सरकार, रेखा जी बिल्कुल अच्छी तरीके से
व्यवस्था बना रही हैं। प्रवेश वर्मा जी भी दिन रात मेहनत कर रहे हैं, जो जल मंत्री हैं, कि किस प्रकार से गर्मी से पहले एक तो शुद्ध पानी घर घर तक पहुंचे और गंदे पानी की निकासी अच्छी तरह से हो जाए। उसके लिए टैंकर्स बढ़ाए जा रहे हैं, ट्यूबवेल करवाए जा रहे हैं। सोनिया विहार का पानी घर घर तक कैसे पहुंचे उसकी व्यवस्था बनाई जा रही है। और सबसे बड़ी व्यवस्था जो बनाई जा रही है वो बारिश से पहले नालों की डिसिल्टिंग, सीवरेज का डिसिल्टिंग, और जहां नाला नहीं है वहां पर नाला बना करके उसको व्यवस्था को सुदृढ़ करने का प्रयास किया जा रहा है। समय कम है या लगता है आप इन कुछ दिनों में बारिश से पहले ये डिसल्टिंग करना हो, नालियों की सफाई करना हो, वो थोड़ा सा दूर जरूर है, मगर अभी रिसेंटली क्या पानी की व्यवस्थाओं की कमी और ट्यूबवेल की कमी, जल बोर्ड की कमी, गली मोहल्लों की कमी, लोगों के आक्रोश, लोगों की खोज खबर जल बोर्ड के टैंकर को लेके, जब आपको लेके खासकर आक्रोश भी आ रहा है, लोगों को गुस्सा भी आ रहा है, कुछ आम आदमी पार्टी के लोग मिक्स भी हैं, ये जो खिचड़ी कुछ पक रही है, लोगों को थोड़ा तसल्ली करा सकते हैं कि भाई कितने दिनों में आप सभी के नेता हैं, ये तो नहीं बोलेंगे कि भाई आपने वोट नहीं दिया था, आप आम आदमी पार्टी के लोग हैं, आपको नहीं दूंगा, ऐसा कुछ व्यापार तो नहीं? देखिए, मैं सबका नेता हूं, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, आम आदमी पार्टी का हो या बीजेपी के हो, जनता का नेता हूं, नेताओं का नेता नहीं हूं मैं। संवैधानिक पद। हाँ, संवैधानिक पद पर हूं मैं। और आपको बता दूं, नेता सिर्फ मैं रहूंगा, जनता की सेवा करूंगा। सारी जनता वहां की मेरे लिए भगवान के रूप में है, उनकी सेवा करना मेरा कर्तव्य बनता है। और एक सेवक के रूप में मैं 5 साल तक उनकी सेवा करूंगा। लेकिन आपके मीडिया के माध्यम से फिर मैं वादा करता हूं कि 1 से 2 महीने के अंदर घर घर तक पानी कैसे पहुंचे उसकी व्यवस्था बनाकर पहुंचाने का काम कर रहे हैं और करेंगे। संगम बिहार के लोग क्या इस पानी की समस्या से अब मौज लेने वाले हैं? मौज लेने वाले हैं। घर घर पानी पहुंचेगा तो मौज तो लेंगे ही। पीने का पानी मिलेगा, जो सोनिया विहार का आता है जहां तक वहां अच्छी तरह से आएगा। जहां ट्यूबवेल है वो घर घर तक पहुंचेगा। पार्शलिटी नहीं की जाएगी कि पड़ोसियों को तो पूरा भरवाया जा रहा है और बगल में 1000 लीटर भरवाया जा रहा है, वो काम नहीं होगा। बराबर पानी जाएगा, चाहे वो ट्यूबवेल का हो, टैंकर का हो या सोनिया विहार का पानी हो, घर घर में बराबर पानी पहुंचाएगा। जल के साथ जरूर न्याय करेंगे। जल के साथ नहीं, जनता के साथ न्याय होगा, क्योंकि ये जल और ये जल बोर्ड ये जनता के पैसों से चलता है, ना कि मेरे पिताजी के पैसों से चलता है। मेरा हक नहीं है, कुछ भी नहीं है, ना मेरा अधिकार है उस पर। जो जनता के पैसों से चलता है, चाहे वो सरकार हो, चाहे वो कोई डिपार्टमेंट हो, उस पर सिर्फ जनता का हक है, ना कि जनप्रतिनिधि का हक है। मैं उस हक को जनता के बीच में ला करके रहूंगा, चाहे किसी भी स्तर से हो। मुझे जूझना पड़े, संघर्ष करना पड़े, मुझे अपनों से भी लड़ना पड़े, लेकिन मैं पानी ला करके रहूंगा। अच्छा, और पानी के बाद बाकी और भी जो अव्यवस्थाएं हैं, रतिया मार्ग पर जाम की जो समस्याएं हैं, और भी और जो चीज आपने रेक्टिफाई किया होगा आने वाले कुछ दिनों में, कुछ तो आपने विजन बनाया होगा। रोड मैप तो काफी पहले से था ही, अभी बनने के बाद, सदन जाने के बाद, कई सारी बैठक करने के बाद मुझे लग रहा है विजन काफी खुल गया होगा, ब्रॉड माइंड हो गया होगा, मैकेनिज्म आपको दिखाई दे रही होगी। क्या लगता है संगम बिहार जैसे पिछड़े एरिया में आपके जैसे विकास पुरुष, जैसे आपने निगम पार्षद बन करके जो एक मॉडल प्रस्तुत किया, उसको आप ले जा करके संगम बिहार में अभी ज्यादा पावर एक विधायक है, शक्ति संगठित है, जल बोर्ड से लेके, पुलिस से लेके, डीएसआईडीसी, पीडब्ल्यूडी, जितने फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, जितने व्यवस्थाओं को आप दुरुस्त करके, क्या लगता है 70 विधायकों में से क्या आने वाले 6 महीने में एक विधायक ने अपितु एक मंत्री के रूप में क्या चंदन चौधरी को देख सकती है जनता? इतना भरोसा और कार्य कुशलता देखिए, दिखा सकता है? जो प्राप्त है वो मेरे लिए पर्याप्त है। मैं सिर्फ इतना जानता हूं कि जो जनता ने मुझे आशीर्वाद दिया, मैं उस जनता को चक्रवृद्धि ब्याज के रूप में मैं चुकाऊंगा। एक सेवक के रूप में, बेटा के रूप में, भाई के रूप में 5 साल काम करूंगा। कोई भी समस्या हो, चाहे वो जाम की समस्या हो, पानी की समस्या हो, स्वास्थ्य की समस्या हो या शिक्षा की समस्या हो, सारी समस्याओं का समाधान 2 साल के अंदर करने का जो वादा किया है मैंने, वो पूरा करके रहूंगा। क्या लगता है